और एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीन करोगे कि किस्मत बदल सकती है। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, आप भी यकीन करेंगे कि किस्मत बदल सकती है। निराश होने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, एक राज्य था। उस राज्य में एक बहुत सुप्रसिद्ध राजा था, अश्वपति। अश्वपति बहुत सुप्रसिद्ध था, विद्वान था, और उसके कोई संतान नहीं हो रही थी, इसलिए वो परेशान था। उसने बहुत कड़ी तपस्या करी और कठिन तपस्या के पश्चात उसके पत्नी को एक संतान हुई, पुत्री के रूप में संतान हुई, और उस पुत्री का नाम रखा सावित्री। सावित्री बड़ी होने लगी, रूपवान थी, गुणवान थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक और नई समस्या राजा के सामने खड़ी हो गई। सावित्री को योग्य वर नहीं मिल रहा था। अंततोगत्वा बाद में राजा ने निर्णय किया कि सावित्री, तुम अपना वर खुद ढूंढ लो। तो सावित्री अपने वर की तलाश में निकल पड़ी। जंगल के रास्ते जा रही थी तो उसे एक सत्यवान करके एक युवक मिला। सत्यवान से मुलाकात हुई और उसने निश्चय किया कि यही मेरा पति होगा। उसने अपने पिता को बताया, पिता ने देखा। तभी नारद मुनि को यह बात मालूम पड़ी तो उसने राजा को कहा कि राजा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये अल्पायु है। सावित्री को मालूम होना चाहिए कि इसकी अल्पायु है, बहुत कम आयु का व्यक्ति है सत्यवान, और ये खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। ये बात जब सावित्री को बताई गई कि सावित्री, वो बहुत जल्दी मर जाएगा, अल्पायु है, लेकिन सावित्री ने कहा मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं शादी करूंगी, विवाह करूंगी तो सत्यवान के साथ ही करूंगी। उसने दृढ़ निश्चय के रूप में अपना निश्चय बता दिया। राजा उसके निश्चय के सामने हार गया। उसने कहा ठीक है, जब तुम नहीं मानती हो तो सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो दिन भी आने लगा कि जब उसका मृत्यु का दिन था। मृत्यु का दिन समीप आने लगा और सावित्री को तो पता था, क्योंकि नारद मुनि ने उसे बताया था कि मृत्यु का दिन कौन सा है सत्यवान का। उसे मालूम था कि आज सत्यवान की मृत्यु निश्चित है, अटल है। तो उसने कहा सत्यवान, मैं भी तुम्हारे साथ जंगल चलूंगी लकड़ी काटने के लिए। तो सत्यवान ने कहा ठीक है, तुम भी साथ में चलना। सत्यवान के साथ में सावित्री भी जंगल गई लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी काट रहा था सत्यवान, उसे चक्कर आने लगा और नीचे उतर कर बैठ गया पेड़ के नीचे। सावित्री बैठी थी, चक्कर आने लगा तो वो सावित्री समझदार थी, समझ गई। उसने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखा और सहलाने लगी, और थोड़ी देर के बाद सत्यवान के प्राण पखेरु उड़ गए और यमराज जी सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए। सत्यवान के प्राण लेकर यमराज जी आगे आगे जा रहे थे, पीछे पीछे सावित्री चलने लगी, बहुत दूर तक चलने लगी। यमराज जी ने पूछा सावित्री मेरे पीछे क्यों आ रही हो? कहने लगे आप पति को लेके जा रहे हो। मैं तो पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं तो पतिव्रता स्त्री हूँ, और मुझे इतना मालूम है कि जहाँ पति होगा वहां मैं होंगी, जहां मेरा पति होगा वहां मैं होंगी, मैं साथ साथ जाऊंगी। तो कहने ये नहीं हो सकता, मेरे पीछे नहीं आ सकती। तो वो नहीं मानी और यमराज जी के पीछे 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 चलती गई। यमराज जी ने कहा कि तुम क्या चाहती हो? वर मांगो। फिर वर मांगो, कई वर दिए। इन वरों के उपरांत जो सावित्री के सास ससुर थे उनकी आंखें नहीं थी तो उनकी आंखें मिल गई। उनका जो राज्य था वो वापस मिल गया। लेकिन इसके बाद भी सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा यमराज जी का, और यमराज जी के पीछे पीछे सावित्री चलती गई। यमराज जी ने कहा फिर पीछे क्यों आ रही हो, सब कुछ तो दे दिया। कहने लगे नहीं, आप सत्यवान दे दीजिए और सत्यवान जी के प्राण वापस कर दीजिए तो मैं वापस जाऊंगी। कहने ये नहीं हो सकता। यमराज जी ने क्या बोला कि ये तो नहीं हो सकता। तो वो पीछे पीछे जाने लगी। अंत तो गत्वा वर की जब बात हुई और वर की बात हुई तो सावित्री ने कहा कि ठीक है, आप बोल रहे हैं एक और वर, तो मेरे को एक काम करो, 100 पुत्रों का वरदान दो और अखंड सौभाग्यवती का वरदान दो। यमराज जी कहने लगे ठीक है, तथास्तु। और जैसे ही तथास्तु यमराज जी ने कहा तो सावित्री ने कहा कि यमराज जी, आपने अभी 100 पुत्रों का वरदान दिया है और मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया है। मैं तो पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं अखंड सौभाग्यवती कैसे होंगी? तो यमराज जी ने कहा अरे रे 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 रे। सत्यवान के प्राण वापस कर दिए और सत्यवान वापस पुनः जीवित हो गया और दृढ़ निश्चय की विजय हुई। इस प्रकार सत्यवान सावित्री की यह महत्वपूर्ण कहानी है। जो किस्मत थी वो भी बदल दी गई। इस कथा से हम क्या समझ सकते हैं अपने जीवन में? यदि दृढ़ निश्चय हो, यदि अटल निश्चय हो तो भाग्य को भी बदला जा सकता है, अपने किस्मत को भी बदला जा सकता है। लेकिन इस कथा से हमें यह भी सीखना चाहिए कि हमारी सूझबूझ होना चाहिए, समय पर हमें विचार आना चाहिए, सही निर्णय होना चाहिए, किसी भी लक्ष्य के पीछे लगातार काम करते रहना चाहिए।
सक्सेसफुल लाइफ के लिए शुभकामनाएं। आपका अपना मित्र चंद्रशेखर ताती। प्रणाम, नमस्कार।